कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी आखिरकार मिट्टी में मिल गया। 46 साल के जुर्म का सिंडिकेट चला रहा मुख्तार अपने खौफ के साथ ही दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अपने पीछे उसने कई सवाल छोड़ दिए। सवाल यह कि अब मुख्तार का IS 191 गैंग कौन संभालेगा? गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का वारिस कौन होगा? कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य की विरासत किसको मिलेगी? माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि उसका अगला वारिस कौन होगा, उसकी विरासत को कौन संभालेगा, उसकी जगह कौन लेगा और फिर उसके काले आपराधिक साम्राज्य का वारिस कौन बनेगा। इन सवालों के बीच चर्चा ये भी चल रही है कि क्या मुख्तार की मौत से पूर्वांचल से माफियागिरी भी निपट जाएगी? सबसे बड़ा माफिया गैंग IS 191 भी खत्म हो गया। लेकिन ये तस्वीर ऐसे कयासों पर ब्रेक लगाती नजर आई, क्योंकि जनाजा उठने से पहले मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने पिता मुख्तार की मूंछों पर आखिरी बार ताव दिया। मुख्तार अंसारी को भी अपनी मूंछों का बड़ा शौक था, वो अक्सर अपनी मूंछों को ताव दिया करता था। लिहाजा मुख्तार की मूंछों को ताव देते उमर की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई और इस तस्वीर के कई मायने निकाले जाने लगे। एक मायना यह भी कि बाहुबली मुख्तार अंसारी भले ही मिट्टी में दफन हो गया, लेकिन उसके जुर्म का सिंडिकेट अभी खत्म नहीं हुआ। इसीलिए माफिया डॉन की विरासत के वारिस पर सवाल बरकरार है। मुख्तार के चले जाने के बाद अब उसकी आपराधिक विरासत का वारिस कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। मुख्तार का तो अंत हो गया, लेकिन मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी लंबे समय से फरार चल रही है। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल में है, सिर्फ छोटा बेटा उमर और बहू निखत अंसारी जमानत पर बाहर है। मुख्तार की बहू वो आई है अब्बास की पत्नी। अफशा के विरुद्ध पहले से वारंट है और वो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है, ये भगवान न करे कि कभी किसी दुश्मन के ऊपर भी आए कि उसका सुहाग उजड़ जाए, वो अपने सुहाग का दर्शन भी न कर सके। जब मुख्तार जेल में कैद था तब बाहर उसकी पत्नी अफशा अंसारी ही गैंग का काम संभालती थी, या यूं कहें कि मुख्तार के IS 191 गैंग की गॉड मदर थी। लेकिन अब जब अफशा भी फरार है और फिलहाल मुख्तार के जुर्म के सिंडिकेट को संभालने वाला कोई नहीं, तो सवाल है कि क्या निखत मुख्तार अंसारी की विरासत को संभालेगी? विरासत तो वो छोड़ के गए हैं और किसी न किसी के पास वो आनी है। निखत उसकी एक दावेदार हो सकती है। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास की पत्नी निखत का नाम ही क्यों सामने आ रहा है? इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह है मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार का पूरी तरह से कानूनी शिकंजे में फंसा होना। फरारी काट रही मुख्तार की बेगम अफशा अंसारी के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं। साल 2022 में अफशा अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट भी लग गया। अफशा पर 75,000 का इनाम है और लुकआउट नोटिस भी जारी है। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। इस समय अब्बास कासगंज जेल में कैद है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर के खिलाफ 6 मुकदमे हैं। मुख्तार की पत्नी से लेकर बेटों तक यानी कि पूरी की पूरी माफिया फैमिली ही अपराधों में जकड़ी हुई है। ऐसे में कयासों के दौर में मुख्तार अंसारी की बहू और उसके बड़े बेटे अब्बास अंसारी की बीवी निखत का नाम मुख्तार के वारिस के तौर पर टॉप पर है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या निखत अपने माफिया फैमिली के नक्शे कदम पर चलेगी? मुख्तार अंसारी की बहू रानी निखत की हिस्ट्री देखें तो ये भी जेल की सलाखों के पीछे 6 महीने का वक्त बिता चुकी है। निखत का अतीत बताता है कि ये अपनी सास अफशा अंसारी के नक्शे कदम पर चलती दिख चुकी है। एक दौर वो भी था जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर के जिला जेल के बैरक नंबर 10 में रहता था। तब उसकी पत्नी अफशा अंसारी जब चाहे तब मुख्तार अंसारी से बैरक नंबर 10 में मिलने जाती थी। तब ना तो उसकी कोई जांच होती थी और ना ही उसे रोकने की कोई सोच भी सकता था। निखत भी अपनी सास अफशा अंसारी के नक्शे कदम पर चलते हुए चित्रकूट जेल पहुंच जाती थी, जहां पर उसका पति अब्बास अंसारी बंद था। अब्बास अंसारी से निखत घंटों जेल में मिलती थी। लोग बताते हैं कि 4 से 5 घंटे तक दोनों जेल में ही साथ रहते थे। लेकिन एक दिन निखत पकड़ी गई और फिर उसे भी सलाखों के
पीछे जाना पड़ा। वो तारीख थी 11 फरवरी 2023, जब निखत उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से अवैध तरीके से मुलाकात करते हुए पकड़ी गई थी। तब निखत पर कई संगीन इल्जाम लगे। इल्जाम ये कि निखत चित्रकूट जेल में बिना एंट्री के ही अपने शौहर अब्बास के पास आती थी। 3 से 4 घंटे समय बिताने के बाद वापस लौट जाती थी। इस दौरान निखत के मोबाइल से अब्बास जेल से ही अपने गुर्गों को आदेश देता था। निखत के जरिए जेल से ही अब्बास खौफ और रंगदारी का नेटवर्क चला रहा था और निखत अपने शौहर अब्बास को जेल से भगाने की प्लानिंग कर रही थी। जिस तरह से निखत ने अब्बास की फरारी का ताना बाना बुना था, अगर चित्रकूट जिला प्रशासन थोड़ा सा चूकता तो अब्बास जेल से फरार हो गया होता। लेकिन निखत अपने मंसूबे में कामयाब होती उससे पहले गिरफ्तार कर दी गई। 6 महीने जेल में बिताने के बाद वो जमानत पर बाहर आई। माफिया मुख्तार अंसारी के मिट्टी में दफन हो जाने के बाद निखत एक बार फिर से सुर्खियों में है। मुख्तार के मिट्टी में मिलने से पहले अब्बास अंसारी ने शनिवार को पत्नी निखत से 5 मिनट तक फोन पर बात की। वहीं मौत से पहले मुख्तार अंसारी ने लास्ट कॉल अपनी बहू निखत को ही की थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक है मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डल आ रही है। जेल में कैद रहने के दौरान भी मुख्तार अंसारी अपनी बहू निखत से बात करवाने के लिए कोर्ट से बार बार गुहार लगाता रहा। मुख्तार ने इतनी बेचैनी कभी अपनी फरार पत्नी से मिलने के लिए नहीं दिखाई। इसलिए जब सवाल बना हुआ है मुख्तार की विरासत का, तो इस चर्चा में सबसे ऊपर नाम निखत अंसारी का ही आ रहा है। अफशा और उमर की फरारी के दौरान निखत अंसारी ही जेल में कैद अपने माफिया ससुर मुख्तार अंसारी और विधायक पति अब्बास अंसारी की खिदमत का एक साथ मैनेजमेंट कर रही थी। कहा जाता है कि साल 2005 में मुख्तार के जेल जाने के बाद उसके गैंग को अफशा अंसारी ने संभाल रखा था। लेकिन 2021 में अफशा की फरारी के बाद से कहा जाता है कि वो कामकाज अब निखत ही संभाल रही है। परिवार में रहते हुए ये बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो हमारे लिए माफिया, हमारे लिए गैंगस्टर हो सकते हैं, लेकिन परिवार में वो अपने परिवार का बहुत बड़ा एक ऐसा फादर फिगर था कि उसके साये में पलने वाले हर लोग उतना तैयार हो ही रहे थे। जैसे किसी संगीत घराने में पलने वाली लड़की को घुंघरू की पहचान आने लगती है, उसी तरह से एक गैंगस्टर परिवार में पलने वाले को अगर बंदूक चलानी आ गई हो तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगता मुझे। साल 2021 का वो जनवरी महीना था जब निखत अंसारी माफिया फैमिली का हिस्सा बनी। अवैध जमीन पर कब्जा करने के आरोप में तब मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी फरारी काट रहा था। इसी फरारी के दौरान नई नवेली दुल्हन निखत बानो के साथ अब्बास अंसारी की तस्वीरें सामने आ गई। अब्बास ने निखत बानो से जयपुर में शादी कर ली थी। जनवरी 2021 में अब्बास अंसारी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई तो दुनिया देखती रह गई। अब्बास अंसारी ने निखत बानो से शादी रचा ली। जयपुर में ये शादी संपन्न हुई और इसके कुछ जो रस्में थी वो पंजाब में भी हुए। शादी के दौरान जो तस्वीरें थी उसमें साफ तौर पे ये झलक रहा था कि दूल्हा और दुल्हन के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बेहद अच्छी है। खबरों के मुताबिक निखत बानो एक बड़े घराने से आती है, वो काफी पढ़ी लिखी है और बताया ये जा रहा है कि कॉलेज के दिनों में ही वो अब्बास अंसारी के संपर्क में आई। इसके बाद पहले दोस्ती होती है और फिर दोनों परिवार के जो लोग हैं उन्होंने शादी की रजामंदी दी। तब बहुरानी के स्वागत में माफिया फैमिली पंजाब से लेकर राजस्थान तक में जश्न मना रही थी। इस बीच अप्रैल 2021 में मुख्तार को पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया और 2021 के आखिर तक अब्बास अंसारी को भी सरेंडर करना पड़ा। अब अपने वालिद मुख्तार अंसारी की तरह ही अब्बास भी जेल में बंद था। निखत शादी के पहले भी बखूबी जानती थी कि अब्बास पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने अब्बास अंसारी को चुना था और सिर्फ चुना ही नहीं था बल्कि उसने अपने पति के काले कारनामों में साथ देना भी शुरू कर दिया था। साल 2023 की शुरुआत में जब निखत की हकीकत सामने आई तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। निखत और अब्बास अंसारी ने चित्रकूट जेल के जेलर के कमरे को अपना अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ था। चित्रकूट के डीएम और एसपी ने जेल में छापा मारा तो निखत जेलर के कमरे में मिली, जबकि अब्बास वहां से वापस बैरक में जा चुका था।
में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए। 188 दिन चित्रकूट जेल में बिताने के बाद निखत जमानत पर बाहर तो आ गई, लेकिन वो अपने पति की माफिया फैमिली की राह पकड़ चुकी थी। अब जब ससुर मुख्तार मिट्टी में दफन हो चुका है, सास अफशा अंडरग्राउंड है, पति अब्बास जेल में फड़फड़ा रहा है और देवर उमर कब सलाखों के पीछे चला जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि मिट्टी में दफन मुख्तार की नीची हो चुकी मूंछों की कहानी को ऊपर उठाने का दारोमदार अब निखत पर है। इसकी एक बड़ी वजह मुख्तार की काली कमाई से खड़ा साम्राज्य भी है। पुलिस और ईडी के सूत्र बताते हैं कि माफिया फैमिली के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। अब कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ से ज्यादा की इसी बेनामी संपत्ति को संभालने का जिम्मा निखत के कंधों पर आ चुका है। लेकिन इतनी बेहिसाब बेनामी संपत्ति को संभालने के लिए बाहुबल की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है निखत भी सफेदपोश रहकर मुख्तार के गैंग IS 191 को ऑपरेट कर सकती है। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह उलट चुकी हैं। अब ना तो मुख्तार का बाहुबल बचा, ना ही जुर्म का उसका सिंडिकेट पहले जैसा है। लिहाजा माफिया फैमिली के हलक भी सूखे हुए हैं, ये सोचकर कि पता नहीं अगला नंबर उनमें से किसका आ जाए, क्योंकि यूपी पुलिस और योगी सरकार दोनों का ही क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इसी माफिया फैमिली को नहीं, पूरे यूपी के हर गुंडे हर माफिया को दहशतजदा करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।